Class 7th. So we will continue reading of chapter number 2 from Honeycomb book, A Gift of Chappal. We have started reading that day and we have completed some of the part. Let's start from we will resume the chapter, and we got to know that about Mahendra and the kitten, and then we come to all the characters were gathered at one place, and we described music teacher also, Lalli, who is learning violin, and you can see here Ravi, Meena, Mradul. Okay, on this side you can see here. So here we come to the second part of the story, where story get changed. स्क्वैक, देयर वाज लल्लीज डीरेलिंग अगेन, और इस तरह की आवाज़ आती है, स्क्वैक की आवाज़ आती है, और लल्ली एक बार फिर अपने सुरों से बिगड़ जाती है, यानी लल्ली सही सुर नहीं लगा पाती। अचानक ही एक आवाज़ आती है, अम्मा केम अ वेल। वेल का मतलब होता है, वेल का मतलब यहाँ पे होता है दुख। वेल का मतलब यहाँ पे होता है दुख, दुख भरी आवाज आती है, वेल, WAIL, वेल फ्रॉम द गेट। वेल का मतलब होता है दुख। अम्मा, अम्मा ओ, यानी कोई आवाज मार रहा है, माता, माता जी। रवि, सेंड दैट beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tapi. So यहाँ पर रवि की माता जी की आवाज़ आती है कि उस भिखारी को, बैगर, BEGGAR, उस भिखारी को भेज दो, वहाँ से भेज दो, और क्योंकि वो तापी से बात करने में बिजी थी। He has been coming every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. क्या कहती है वो कि ये जो भिखारी है वो रोज आ रहा है पिछले हफ्ते से। अब उसका समय आएगा, उस भिखारी का समय आएगा कि वो कोई नया घर ढूंढ ले जहाँ से वो भीख मांग सके, पाती ने तापी को कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना दोनों रवि के पीछे पीछे आ गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो भिखारी था वो गार्डन में आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो वहाँ पर आराम से बेचारा बैठने वाला था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। वो बस उस पेड़ के नीचे अपने ऊपर वाला जो कपड़ा है, गमछा है, जो भी है, ऊपर जो भी उसने पहन रखा था वो उतार के और उसे साफ सफाई करके और वहाँ पेड़ के सहारे से वो बैठना या खड़ा रहना चाहता था। Apparently prepared to take a little snooze, और साथ में उसे जो थकान हो रही थी उस थकान के कारण एक छोटी सी नींद, a little snooze, शॉर्ट स्लीप लेना चाहता था। While he waited for the alms to appear, वो चाह रहा था कि जब तक कुछ भीख में आने, आर्म्स मतलब कुछ दान की ALMS, आर्म्स, आर्म्स यानी कुछ दान की सामग्री आए खाने पीने की, जब तक वो थोड़ा आराम कर ले। लेकिन रवि वहाँ पहुँच जाता है। रवि क्या कहता है? गो अवे, said रवि sternly। रवि कहता है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ। My Pati says it's time you found another house to beg from। वो कहता है कि मेरी माँ कहती है कि अब तुम्हें कोई नया घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए, अब यहाँ से तुम्हें भीख नहीं मिलेगी। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। उस भिखारी ने एक एक बच्चे को बड़े ध्यान से देखा। Gazed मतलब देखना। The ladies of this house, he said, उसने कहा कि इस घर की जो लेडीज हैं, At last, in a voice choked with feelings, और उसकी आवाज़ में एक
क्या कहते हैं कि भाव भर गया, आवाज़ उसकी थोड़ी रुकी रुकी सा लगी। आर वेरी काइंड सोल्स, यहाँ की जो औरतें, यहाँ इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ वीक, फॉर अ होल वीक। और उसने कहा कि उसने अपना जो पेट पाला है पिछले 7 दिन से इन दयालु औरतों के कारण। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो इतनी अच्छी औरतें आज मुझे मना कर देंगी। ही रेज हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, उसकी आवाज़ में और भी ज़्यादा दर्द भरा हुआ था। वेल का मतलब मैंने बताया था अभी आपको कि दुख होता है, तो उसकी आवाज़ में दुख ही दुख भरा हुआ था। बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल, हालांकि उसकी आवाज़ में दुख जरूर भरा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी कमजोरी नहीं आई थी। फीबल मतलब कमजोर। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली। विदर्ड बेली उसके जो भूखा पेट था, यानी भूखा सिकड़ा हुआ पेट था, उसके अंदर से जो घुटती हुई आवाज़ आ रही थी, रंबलिंग जो साउंड आ रही थी, स्ट्रॉन्ग रंबल्स, अपने पेट का पूरा जोर लगा, भूखे पेट से पूरा जोर लगा के वो बोल रहा था। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वो जो पेट की भूख है उसके मुंह से बाहर की ओर निकल कर आवाज़ बनकर आ रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, और उसके जो कुछ दांत उसके मुंह में बच गए थे, वो जो कि भूरे हो चुके थे क्योंकि वो कोई सुपारी वगैरह चबाता होगा। आवाज आती है, फिर क्या आवाज आती है? रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, उसे कह दो कि अब किचन में कुछ नहीं बचा है, कार्ल रुकुमानी, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसे कह दो कि वो दोबारा यहाँ ना आए। शी साउंडेड फेड अप, ऐसा लग रहा था कि पाती अब बहुत ज़्यादा उससे उकसा गई थी, अक गई थी, अब उसको और भी ज़्यादा नहीं सहना चाहती थी, अब चाहती नहीं थी कि बैगर बार बार उनके घर पर आए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को उस भिखारी को सब कुछ बातें बताना नहीं पड़ा। क्यों? What his mother said had been easy for them all to hear, क्योंकि जो उसकी माँ ने कहा था वो सबको सुनाई दे रहा था, साफ साफ सुनाई दे रहा था। There under the neem tree the beggar sat up and sighed, और उधर नीम ट्री के नीचे बैगर खड़ा हुआ और उसने एक सांस ली और बोला, I'll go, he said wearily, उसने थकते हुए कहा, हाँ चला जाऊँगा, only let me have a rest here under this tree, कि मुझे सिर्फ रेस्ट करने दो उस पेड़ के नीचे। the sun is so hot, कितनी गर्मी पड़ रही है। the tar has melted on the road, और जो रोड पर जो काले रंग का जो होता है लिक्विड, वो क्या हो चुका है, टार, उसको टार बोलते हैं, वो पिघल चुका है। मेल्टेड मतलब पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो अ लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, और वो अपने पैर आगे बढ़ाकर दिखाता है कि उसके पैरों पर किस तरीके से गुलाबी कलर के और भरे हुए क्या थे, छाले पड़े हुए थे। So next part will be done tomorrow. Thank you very much.